हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एमसीबी और आरसीसीबी और आरसीबीओ तीनों में अंतर क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आरसीसीबी और आरसीबीओ दोनों एक है, लेकिन दोस्तों एक नहीं है, दोनों अलग है। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। और आपको ये भी बताऊंगा कि ये तीनों का फुल फॉर्म क्या है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, आरसीबीओ का फुल फॉर्म है। और इस वीडियो में दोस्तों ये भी बताऊंगा आपको कि एमसीबी को क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है और क्यों हमें लगाना चाहिए अपने घरों पे। दोस्तों, उसी तरीके से आरसीसीबी के भी बारे में बताऊंगा कि क्यों लगाना चाहिए, क्यों लगाया जाता है और इसको भी क्यों लगाना चाहिए अपने घरों में। उसके बाद से लास्ट में दोस्तों ये भी बताऊंगा आपको कि आरसीबीओ जो है इसको भी क्यों लगाया जाता है घरों में। और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आरसीबीओ का मतलब क्या होता है और इसको क्यों लगाया जाता है और ये कैसे काम करता है। ओनली नॉर्मली लोग जानते हैं एमसीबी के बारे में, ईएलसीबी के बारे में और आरसीसीबी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर घरों पे लोग यही लगाते हैं या गांव में भी सुने होंगे। तो आज आपको इस वीडियो में तीनों के बारे में बताऊंगा कि तीनों में क्या अंतर है। और लास्ट में बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा अपने घरों में लगाना चाहिए ब्रेकर, एमसीबी लगाना चाहिए कि आरसीसीबी लगाना चाहिए कि आरसीबीओ लगाना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों बताएंगे आपको एमसीबी के बारे में। दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों अपना, इसको हम एमसीबी बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये जो एमसीबी है वो तीन तरीके से काम करता है अपना। एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन पे काम करता है, और दूसरा शॉर्ट सर्किट पे काम करता है, और तीसरा दोस्तों आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो आपको तीनों के बारे में बताऊंगा कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन ये होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा मैं ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप अपने घर पे एमसीबी नहीं लगाए हैं, ठीक है, एमसीबी नहीं लगाए हैं और अपने बोर्ड से सप्लाई दे दिए हैं पंखे पे, जो आपके घरों में पंखा वगैरह लगा होता है वहाँ पे दे दिए। और मान लीजिए आपका पंखा जो है थोड़ा जाम है या कोई कारणवश से थोड़ा धीमा चल रहा है या थोड़ा उसका जो स्पीड है घूमने का वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो वहाँ पे क्या करता है दोस्तों कि जहाँ पे आपका जो पंखा है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान हो, मोटर हो, जो भी हो, प्रेस हो, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि मान लीजिए आपका 10 एम्पियर मैक्सिमम ले रहा है एग्जांपल के तौर पे, वो 10 एम्पियर लेता है वो, और 10 एम्पियर पे ही सब कुछ करता है वो। और अगर मान लीजिए अगर कोई फॉल्ट आया या जाम है या कुछ है, अगर पंखा वगैरह जो आपका चलता है, तो वहाँ पे क्या करेगा कि जहाँ पे दोस्तों 10 एम्पियर लेता है वहाँ पे आपका ये जो है वो 15 एम्पियर या 20 एम्पियर के करीब ये लेने लगेगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका ये जो पंखा होता है या मोटर होता है वो क्या करेगा कि जल जाएगा। तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका ये जो पंखा है, जो घरों में पंखा होता है या मोटर वगैरह या टुल्लू पंप वगैरह होता है वो लगाते हैं, तो उसका वायरिंग जो होता है वो क्यों जलता है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि पावर सप्लाई ज़्यादा आ गया होगा इसकी वजह से जल गया होगा, या ये प्रॉब्लम हो गया होगा इसकी वजह से जल गया होगा दोस्तों। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जल जाएगा। अगर वहीं पर दोस्तों अगर आपके घर में एमसीबी लगा है, अगर लोड के हिसाब से जितने आपका घर का लोड है उसके हिसाब से अगर आप एमसीबी लगाए हैं हर एक चीज़ के लिए, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि मान लीजिए आपका जो पंखा है सेम वही प्रॉब्लम है, आपका पंखा जाम चल रहा है या स्लो चल रहा है या रुक जा रहा है, उसको फिर घुमाने पे चलता है, तो उस टाइम क्या करेगा दोस्तों कि वो भी क्या करेगा कि वो लोड लेगा। तो ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम एग्जाम्पल के तौर पर 10 एम्पियर ले रहा है वो, ठीक है, अगर वो 15 एम्पियर लेगा या 12 एम्पियर लेगा या 11 एम्पियर लेगा, तो वो तुरंत क्या करेगा दोस्तों कि आपका ये जो एमसीबी है वो पावर सप्लाई देना बंद कर देगा, मतलब ट्रिप हो जाएगा इसका ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी का पावर सप्लाई यहाँ से कटिंग कर देगा, तब आपका जो पंखा है वो उसमें सप्लाई नहीं जाएगा, तो आपका पंखा भी जलने से बचेगा दोस्तों। तो ऐसे ये काम करता है। अगर वहीं पर आपका घर में एमसीबी नहीं लगा है तो आप, इसीलिए आपका जो पंखा होता है, मोटर होता है वो दोस्तों जल जाता है, क्योंकि यहाँ वो 10 एम्पियर लेना होता है वहाँ पे 20 एम्पियर 25 एम्पियर लेने लगता है। तो वहाँ पे पावर जब ज़्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उसका जो वायरिंग होता है कोयल का वो जल जाएगा दोस्तों। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के तौर पे ये काम करता है। अब चलिए अब आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में बताता हूँ। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके घरों में ये
कभी कभी प्लग वगैरह लगाते हैं या कोई चीज़ चालू करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्पार्क आता है, कभी कभी आप डर जाते हैं, ठीक है। या कभी गलती से चूहा वगैरह काट दिया किसी मशीन के अंदर जाके और पावर सप्लाई दे रहे हैं तो पूरा क्या होता है कि केबल जल जाता है, आपका मशीन ख़राब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर एमसीबी नहीं लगाए होते हैं तब का ये प्रॉब्लम आता है। अगर आप अपने घर पे एमसीबी लगाए होते तो वहाँ पे क्या करता दोस्तों कि आपका ये जो एमसीबी है वो आपका ट्रिप हो जाता है। जैसे कि आपका न्यूट्रल और फेस होता है, जैसे आपको टच करेगा तो आपका टच करते के साथ ही दोस्तों वो ट्रिप हो जाएगा। थोड़ा भी 1% भी आपके घर में कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा और ना कोई चीज़ जलेगा। अगर वहीं पे अगर आपके घर में एमसीबी नहीं है तो वहाँ पे आग लगने का भी चांस होता है, फायर मतलब जितना भी केबल होता है वो भी जल जाता है। इसी की वजह से कहीं कहीं देखे होंगे कि किसी किसी घरों में दोस्तों आग वगैरह लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों लास्ट में इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। तो ये दोस्तों अगर आप अपने घर में एमसीबी को लगाते हैं तो आपका कोई भी मशीन हो, आपका जो मशीन होता है वो जलने से बचाता है, ठीक है दोस्तों। उसी को हम बोलते हैं इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। अगर वहीं आपके घरों में एमसीबी नहीं लगा है तो आपने नोटिस किया होगा कि पंखा वगैरह या टूलू पंप वगैरह आपका जल जाता है, आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि ज़्यादा वोल्ट आ गया होगा इसलिए जल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो वहीं प्रॉब्लम होता है, कुछ दिक्कत आती है, उसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। और लोड लेता है तभी जाके उसके अंदर का जो वाइंडिंग होता है, कोयल होता है, वो उसके अंदर का वो जल जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। अब चलिए अब आपको आगे बताएंगे आरसीसीबी के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये आरसीसीबी है, इसका जो फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आरसीसीबी है दोस्तों, ये आपको ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि करंट वगैरह लगने से बचने के लिए दोस्तों इसको लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में आरसीसीबी नहीं लगा है या ईएलसीबी भी एक आता है दोस्तों, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है, लेकिन उसमें एक अर्थिंग लगाया जाता है अलग से, ठीक है। एक मेन अर्थिंग ले जाना पड़ेगा आपको बोर्ड के अंदर, बोर्ड से ईएलसीबी में देना पड़ेगा इन वाले पॉइंट पे, फिर आउट से एक अर्थिंग का निकालेंगे आउट वाले पॉइंट से, और फिर आपका जो भी सॉकेट है उस पर कनेक्ट करेंगे, तब जाके आपका आरसीसीबी ईएलसीबी काम करेगा। लेकिन आरसीसीबी में ऐसा नहीं है, आरसीसीबी में अर्थिंग नहीं होता है, इसलिए मैं आरसीबी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा रहेगा अगर आप अपने घर पे लगाते हैं दोस्तों। तो ये एक ह्यूमन प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी कभी अपने घरों में नोटिस किया होगा, आप प्रेस वगैरह कर रहे होंगे तो क्या होगा दोस्तों, या कभी क्या होता है कहीं कहीं मिस्टेक से वायर कटा होता है और वहाँ पे आपका बॉडी का जो भी एरिया है वो टच होता है तो वहाँ पे आपको करंट लगता है, फिर आप गिर जाते हैं, कभी कभी आप मरने से भी बचते हैं दोस्तों। तो ये ईएलसीबी नहीं लगा होता है तब का ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। अगर वहीं पे मान लीजिए अगर आप आरसीबी लगा दिए अपने घरों पे, तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों कि जो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रेस में आपका करंट लगता है, फिर आप आराम से करते हैं ताकि टच ना हो बॉडी पे, तो उस टाइम अगर आरसीबी लगा दिए हैं आप, तो वो क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पे अगर आप वहाँ पे आपका हाथ भी टच होगा या आप वायर जहाँ कटा होगा या उसका जो प्लग होगा, अगर वहाँ पे आप जानबूझ के भी उस पर टच करेंगे अपने हाथ को, तो जो आरसीसीबी है दोस्तों वो क्या करेगा कि तुरंत आपका जो पावर सप्लाई है वो कटिंग कर देगा। क्योंकि दोस्तों ये क्या आरसीबी कैसे काम करता है, जैसे कि ये देखिए कि ये डायग्राम है, तो ये देखिए आरसीबी है, यहाँ से इन गया है, फिर इधर से आउट होकर मोटर पे गया है, ठीक है। या पंखा मान लीजिए, तो वो क्या होगा दोस्तों कि जैसे कि आपका जो मोटर है वो 25 एम्पियर लेने का उसका मैक्सिमम वो है, लेकिन वो क्या करेगा कि उससे ज़्यादा 25 है तो वो 26 लेने लगेगा, 27 लेने लगेगा। तो वो क्या करता है दोस्तों कि आरसीसीबी है उसको पता लग जाता है कि कोई ना कोई फॉल्ट है, इसके वजह से वोल्ट ज़्यादा करंट ले रहा है हो, तो वो क्या करता है दोस्तों कि इसका जो पावर सप्लाई है ये बंद कर देता है। आगे का जो पावर सप्लाई देना है वो बंद कर देता है, जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है आरसीसीबी, तो पावर सप्लाई जाना बंद हो जाता है, तो इसलिए आपको करंट नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आरसीबी अपने घरों में लगाए हैं, अगर आप जानबूझ के भी टच करेंगे उसको केबल को, तो आरसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसका ये जो फेस है यहाँ से जाता है, जितना सप्लाई देगा
तो अगर उतना उसको न्यूट्रल में वापस ना आए जितना दे रहा है उतना, जैसे मान लीजिए 230 वोल्ट दे रहा है और 230 वोल्ट रिटर्न नहीं आएगा आरसीसीबी के अंदर, तो वो क्या करता है कि मेजरमेंट करता है, थोड़ा भी कम होगा तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है आरसीसीबी। तो आपको सोचना चाहिए कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अपना एमसीबी कैसे काम करता है और आरसीसीबी कैसे काम करता है, इन दोनों में अंतर क्या है और ये किस लिए लगाया जाता है। तो अब चलिए दोस्तों आपको आरसीबीओ के बारे में हम बताते हैं कि जो आरसीबीओ होता है वो कैसे काम करता है और आपको अपने घरों में क्यों लगाना चाहिए दोस्तों। तो जो आरसीबीओ का काम करने का तरीका है दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। तो जो आरसीबीओ है वो आपको 4 तरीके से दोस्तों काम करता है ये। एक तो आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन पे भी काम करेगा, और दूसरा शॉर्ट सर्किट पे भी काम करेगा, और तीसरा इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे भी काम करेगा, और चौथा दोस्तों आपको ह्यूमन प्रोटेक्शन पे भी काम करेगा, मतलब करंट लगने से आपको ये बचाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको एमसीबी के बारे में बताया और आरसीसीबी के बारे में बताया। तो जो एमसीबी है और जो आरसीसीबी है वो दोनों का काम दोस्तों ये आरसीबीओ करता है, मतलब वो दोनों का काम ये एक करता है। अगर आप दो नहीं लगाना चाहते हैं अपने घरों में, अगर आप बस ये आरसीबीओ लगा देंगे अपने लोड के हिसाब से, अपने घर के लोड के हिसाब से, तो आपको दोनों नहीं लगाना पड़ेगा। आपको एक ही में दोस्तों सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगा। आप ओवरलोड से भी बच जाएंगे, आप शॉर्ट सर्किट से भी बच जाएंगे, आप इक्विपमेंट प्रोटेक्शन से भी बच जाएंगे, आप ह्यूमन प्रोटेक्शन से भी बच जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये चारों तरीके से काम करता है। अगर आप अपने घर पे सिर्फ दोस्तों अगर ये आरसीबीओ लगाएंगे तो आपको ना एमसीबी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको आरसीसीबी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आप एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि अगर सिर्फ आप अगर यह आरसीबीओ लगाते हैं तो दोस्तों आपके घरों में ना एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको आरसीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये आरसीबीओ क्या होगा कि जो एमसीबी के लिए आप 2 जगह बनाएंगे, आपका जगह भी कवर करेगा, लेकिन अगर आप आरसीबीओ लगाते हैं तो आपका जगह का भी दोस्तों बचत होगा। तो दोस्तों आशा है कि आप समझ में सब कुछ आ गया होगा आपको। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मेरा वीडियो देखने के लिए।